ओम शांति, ओम आनंद, ओम परमेश्वराय। प्रभु तेरी प्रीति दे दे, प्रभु तेरी दृढ़ भक्ति दे दे। हे नाथ, हे रक्षकाय, हे पोषकाय, हे प्राण वल्लभाय। दीन दयाल बिरद समहारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। बड़े में बड़े संकट है कि संसार की वासनाओं ने हमें भटकाया है। कूड़ कपट ने हमारा पीछा अच्छी तरह से किया है। हम ही नहीं छोड़ते, हम नहीं पकड़ा है तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। स्वतंत्र है जीव, मनुष्य स्वतंत्र है। भोग को पकड़े कि भगवान को पकड़े, नश्वर को पकड़े कि शाश्वत को पकड़े, स्वतंत्र है। दुख भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। ना समझी से नश्वर चीजों में प्रीति ने ही दुख पैदा किया है। अशुद्ध व्यवहार आहार ने ही दुख और दीनता को पैदा किया। आप ही शुद्ध व्यवहार और आहार करें तो दुख मिट जाता है, दीनता मिट जाती। छल कपट काहे करो मरने वाले शरीर के लिए। बोले महाराज भूखे मर जाएंगे तो उसकी इज्जत जाएगी। तुम छल कपट भी में ना रहो और आप भूखे मर जाओ तो हिलचाल हो जाएगी पृथ्वी पे। हमने फेंक फेंक के भी देखा है, भूखा नहीं रहने देता वो। सब कुछ फेंक के बैठे फिर भी खिलाने वाला ध्यान रखते हैं। नहीं खाए तो मार के खिलाता है। मलुकदास का अनुभव है। नहीं कैसे खाएगा, मार के खिलाते। घाट वाले को भी मार के खिलाया, सब कुछ छोड़ के बैठ गए, मार के खिलाया। हाँ देखे हम छोड़ के बैठते, खिलाता है कि नहीं, ऐसा परीक्षा लेने के लिए नहीं, उसकी प्रीति के लिए। आएगा कि नहीं आएगा, देखे कैसा आता है, तो फिर नहीं आएगा। उसके मस्ती में आके करो था। घाट वाले को तमाचा मार दिया, अनजान व्यक्ति के रूप में। खाते नहीं, फिर लाइट हो गई और थोड़ा सा सुना कहीं जाके तो ज्ञान भी हो गया। ब्रह्मनिष्ठ थे, उसको किसी लोक में जाने की स्थिति नहीं थी, इतने महान थे। मेरे मित्र संत थे, बड़ी ऊंची स्थिति थी। गुरु कृपा से ऊंची ऊंची स्थिति वाले संतों से मेरी खूब मित्रता है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम ओम माधुर्य। होठों में बोलते जाओ और डूबते जाओ। ओम ओम आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम 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 हरि ओम। प्रभु जी हो, प्यारे जी हो, ओम मेरे जी हो, ओम ओम आनंद, ओम।
हरि ओम 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 रामा ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही, मन पावन हो रहा है, बुद्धि पावन हो रही, विचार पावन हो रहे। आज के उत्तरायण की कैसी महिमा गाओगे, भगवान की कृपा का क्या बयान करें। ऐसा औद्योगिक नगर और इतनी शांति और इतनी भारी भीड़ में कैसी उसकी प्रीति, कैसी उसकी कृपा। इस आयोजन में किसका हाथ है? किसी मनुष्य का हाथ लगता है? नहीं, परमात्मा का हाथ है। किसी मनुष्य का ये आयोजन इतना दिव्य और इतना शांत नहीं हो सकता। इसमें परमात्मा का हाथ काम कर रहा है और परमात्मा ने हम लोगों के शरीरों का उपयोग करना स्वीकार किया, ये भी उसकी कृपा है। रसोई घर में रसोई बनाते हैं, कोई पगारदार नहीं, सेवक ही सेवक। समिति के सेवादारी सेवा करते हैं, वैद्य सेवा करते हैं, आप भी सेवा करते हैं। आपके तन को उसने स्वीकार कर लिया, ये कितनी कृपा है। इस आयोजन के पीछे किसका हाथ काम कर रहा है? कोई सरकार ऐसा शांत आयोजन कर सके, ये संभावना मुझे कम लगती है। कोई धनाढ्य धन के बल से, कोई प्रोपेगेंडा के बल से ऐसा आयोजन कर सके, संभव नहीं है। इतना शांत और पवित्र और इतना ऊर्ध्वगामी आयोजन। इस आयोजन के पीछे तुम्हारे बाप का हाथ है। मजा आ रहा है, हमारे बाप का हाथ है। ओम ओम पप्पा जी ओम 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 पिताजी ओम 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 फादर जी ओम 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 मारा ओम। गुजराती में फादर को बापूजी बोलते हैं। ओम ओम बापूजी ओम 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 पिताजी ओम। सिंधी में बाबा बोलते हैं। ओम ओम बाबा जी ओम। उर्दू में अब्बा जी बोलते हैं। ओम ओम अब्बा जान ओम। तेरे बाप की जय सतगुरु भगवान की जय। सतगुरु का हाथ नहीं है, उस तेरे बाप का हाथ है। बड़ा है सतगुरु भगवान की जय, तेरे बाप की जय। छोड़ो ये नारेबाजी मत करो। जय मेरी क्या बोलते हो, जिसका जिसका हाथ है उसकी जय है। हमारा तुम्हारा हाथ नहीं है ये आयोजन में। तुमने जो किया हो तो तुम्हारी जय बोलो, हमने किया तो हम अपनी जय बोले। अब जिस जो कर रहा है उसी का हाथ है। जो करता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो करता नहीं।
मशीनें चल रही है, कुछ बन रहा है, लेकिन विद्युत दिखती नहीं। विद्युत की वायर दिखती है, लेकिन विद्युत बिजली तत्व कहाँ दिखता है? आंखों से दिखता है क्या? वो विद्युत से भी सूक्ष्मतम है, उसी का हाथ है। उसी का हाथ कहलाने में भी उसी की कृपा हो रही, नहीं तो बोले कि देखो हमने किया है। उठाओ उठाओ बोझा, तपो मरो। हमारा धर्म है, हमारा पंथ है, हमारा सिद्धांत है। तोबा तोबा। हे आनंद देवा, हे पिताश्री, अब गले पड़ो और क्या। माता श्री, तू माता भी है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। बंधु श्री बोल दोगे तो चलेगा, वो जानता है कि किसके लिए बोल रहे हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, भाषा नहीं, ईमानदारी से बोलो तो आनंद ही आनंद। हे पिताश्री, हे माताश्री, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, हे सखा। कैसी है लीला, कैसी है कृपा, कैसे हो तुम सुहृद प्राणी मात्र के। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हाँ, पिताश्री बैठे ही रहो। मातुश्री, पिताश्री, सखाश्री। मम हृदय भवन प्रभु तोरा। ये पापा के पागल बच्चों की महफिल है। पिताश्री के पागल बच्चों की महफिल है। पागल गल को पा लिया कि कैसे निर्भर हुआ जाता है, कैसे निर्दुख हुआ जाता है, कैसे भगवत रस पाया जाता है। मीरा पागल बन गई, गौरांग पागल हो गए थे।
पागल गल को पाने वाले हो गए। नाम नशे में नान का चका रहे दिन रात, भंग बसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात। ओम आनंद, ओम ओम। ये तुम्हारे बाप का सीधा नाम है, ओम। पिताजी पिताजी ये लौकिक नाम है, हाँ। ओम ओम माना ये वैदिक नाम है, लेकिन है तुम्हारे बाप। ओम ओम मतलब पुकार रहे हो, पिता पिता बापा बापा बचाओ। ये प्रेमा भक्ति तो उत्तरायण की बाट मत देखो, अभी अभी डूब जाओ, अभी अभी कहूँ, कोई देर नहीं लगती। जगत की वासना से पुनरागमन और भगवान की प्रीति से मुक्ति, बस। आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम हरि ओम, ओम ओम हरि ओम, ओम ओम बालाजी ओम, ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम मेरे जी ओम, ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, हरि ओम, ओम ओम रामा जी ओम, ओम ओम श्यामा जी ओम, माधुर्य ओम, ओम आनंद ओम,
ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। राम 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 राम। शिव 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 राम 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 राम। हरि 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 ओम 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 ओम। प्रभु ओम 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 भोले ओम ओम ओम। पिताजी ओम। पापा ओम ओम पापा ओम। सो तो है। ये छोड़ो, नारेबाजी नहीं करते। अभी तो आनंद हो रहा है, माधुर्य हो रहा है। आज रात को सो, तभी भी पिताजी से बात करते करते सो जाना। मैं पुष्ट होऊंगा। हमारा भी जीवन का उत्तरायण आरंभ हो रहा है। थे तो अनादिकाल से, लेकिन अभी अपने पिता को पहचाना, सुना है, माना है। बाप तेवा बड़ बेटा, बड़ तेवा टेढ़ा। पिता ज्ञान स्वरूप है, अमर है, तो जीवात्मा भी ज्ञान स्वरूप अमर है। उसी का आपस में मेल होता है, स्नेह होता है। ओम आनंद, हरि ओम शांति, ओम माधुर्य। जरा पढ़ लो, अपना नियम पूरा करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कभी वसंत ऋतु भी सुख का स्थान हो, नंदन वन भी सुख का स्थान हो, उर्वशी आदिक अप्सराएं पास हों, चंद्रमा निकला हो, कामधेनु विद्यमान हो और इंद्रियों के सारे सुख प्राप्त हों, तो भी वह शांति और आनंद न होगा जो ज्ञानवान के संग से होता है।
हाँ, जिनको परमात्मा शांति ज्ञान मिला है ऐसे पुरुषों के संग से जो सुख और शांति मिलता है, वो कामधेनु भी विद्यमान हो, स्वर्ग के भोग भी विद्यमान हो, लेकिन वो निर्दोष सुख, प्रभुमय सुख नहीं मिलता जो सत्संग से मिलता है, सत्पुरुषों के सानिध्य से मिलता है। हे राम जी, कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं, न पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठ है, न नागों का पाताल लोक श्रेष्ठ है, न शास्त्रों का पठन मनन श्रेष्ठ है, न काव्य जानना श्रेष्ठ है, न बहुत जीना श्रेष्ठ है, और न मूढ़ता से मर जाना श्रेष्ठ है, न नरक में पड़ना श्रेष्ठ है, और न इस त्रिलोकी में और कोई भी पदार्थ श्रेष्ठ है। जहाँ संत का मन स्थित होता है वही श्रेष्ठ है। हे राम जी, संत का मन कहाँ स्थिर होता है ये तो समझ गया, वही श्रेष्ठ है। पैसा कमाना नारायण 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 नारायण, राम राम राम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। खाऊं पीऊं सो भी भजन हो जाए, बोलूं तो भी भजन हो जाए, देखूं तो भी तेरी स्मृति में भजन हो जाए, पाप ताप से बचकर तेरी प्रीति में लग जाऊं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो, सब तजी भजन करूं दिन राति, सब तजी भजन करूं दिन राति। जय सिया राम जय जय प्यारे राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक घड़ी आधी घड़ी सत्संग में एक एक कदम चल के जाते एक एक यज्ञ का फल फलित होता है। बैठते तो भक्ति योग फलित होता है। जो आज लोग आए हैं नए, सुनते जाना। जब सत्संग सुनते हैं तो ज्ञान योग का फल शुरू होता है, और जब भगवान नाम लेते हैं तो जप योग होता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जप योग, चार चार महायोग सत्संग में आपको आज प्राप्त हुए। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिसने भगवान के देवी कार्य की सेवा खोज के की वो सम्मान पाता है। देवलोक में भी, भगवान के धाम में भी, अंतरात्मा में भी सम्मान पाता है। जो सच्चाई से सेवा करता है और जो बेईमानी करता है उसका अंतरात्मा भी उसको नालत देगा देर सवेर, और बाहर से भी नालत मिलेगी। चार प्रकार के सेवक होते हैं। उत्तम सेवक सेवा खोज लेते हैं, मध्यम सेवक को संकेत मिलता है तब सेवा करता है, कनिष्ठ सेवक को आज्ञा मिलती है कि करो, ये हुआ कि नहीं, और फोर्थ क्लास तो सेवा के नाम से अपनी वाहवाही करा के भाग जाते। चार प्रकार के सेवक है। उत्तम सेवक को उत्तम फल, मध्यम को मध्यम, कनिष्ठ को कनिष्ठ, और फोर्थ क्लास को फिर फोर्थ क्लास जन्म, तिर्यक योनि, पशु योनि। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। बनते भगत ठगते जगत, पड़ते भौ की जाल में।
जो जैसा करे ऐसा फल मिलेगा देर सवेर। अष्ट वसुओं में से एक वसु ने गाय चुराई वशिष्ठ जी की। बाणों की सया पर विचारों को, इतने महापुरुष को आखिर कर्म की गति से गुजरना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको पीड़ा तो होगी, लेकिन तुम तो जानते हो कि कर्म की गति है, इसलिए तुम सम्मान होकर अपने शरीर से अपना कर्म का फल पूरा कर रहे हो। आप तो सृष्टि के नियम को जानते हो, पारदृष्टि हो। बोलो, भीष्म पितामह जैसे को, तो अष्टवसु जैसों को, तो फिर जो ऐसा करें, आ जा फंसा जा, आगे आगे देखा जाएगा। आपका हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप ईश्वर में लग जाओ, बहुत हो जाओ बस। नारायण हरि नारायण हरि। हे राम जी, वह आत्मपद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी रत्नों का भंडार है, जो त्रिलोकी के ऐश्वर्यों से भी नहीं प्राप्त होता। वह वैराग्य, विचार, अभ्यास और चित्त के स्थिर करने से प्राप्त होता है। इससे तुम परम विवेक और बुद्धि का संग लेकर जगत में विचरोगे। हे राम जी, चंद्रमा और हिमालय पर्वत भी ऐसा शीतल नहीं जैसा शीतल ज्ञानवान का चित्त होता है। हे राम जी, जैसे केसरी सी पिंजड़े को तोड़कर निकल जाता है, तैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासनाओं के बंधनों को तोड़ डालता है। जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से आनंद प्राप्त होता है, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए परमानंद की प्राप्ति होती है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभायमान होता है। हे राम जी, उनका चित्त सब ओर से पूर्ण हो जाता है, वह सबको पवित्र करने वाले हो जाते हैं। काम रूपी चक्र से मुक्त होकर जन्मों के बंधन काट डालते हैं। राग, द्वेष आदि द्वंद्व और सर्व भयों से मुक्त होते हैं। हे राम जी, वह सर्वोत्तम लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं और उनके कर्मों का अंत हो जाता है। अभी सार सार चल रहा है सत्संग, आम आदमी नहीं सुन सकते। ये जो पुराने साधक हैं उनके लिए चालू रखो सार सार, खूब ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया बात आ रही है, ध्यान से सुनना सब लोग, खूब बढ़िया हो रहा है अभी। हे राम जी, जो पुरुष हे राम जी, जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, उसको सारी पृथ्वी गोपद के समान तुच्छ भासती है। मेरू पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और सारी दिशाएं डिब्बी के समान भासती है, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है। और सारी त्रिलोकी की विभूति तृण की नाई तुच्छ देखता है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है, वह जगत को देखकर हंसता है और कदाचित भी उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फूरती। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है। आत्मविचार से आत्मपद को प्राप्त हुआ है। उसको देखकर मोहने वाली माया भी भाग जाती है, निकट नहीं आती। जैसे सिंह के निकट मृग नहीं आता, तैसे ही
ज्ञानवान के निकट माया नहीं आती। सुंदर स्त्रियां, मणि, कंचन आदि धन और पत्थर काष्ठ सब उसको तुल्य भासता है। भोगों से उसको सुख नहीं होता। शेर के निकट जैसे हिरण नहीं आता, ऐसे ही ज्ञानवान महापुरुष के आगे माया नहीं आती। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि ऐसे गुरु की उपासना करें तो हम भी माया से छूट जाएंगे, पर ऐसे गुरु से ही माया करेंगे, धोखा करेंगे तो माया से छूट नहीं पाएंगे। तो शेर के निकट हिरण नहीं आता, ज्ञानवान महापुरुष के आगे माया नहीं आती। भक्ति और माया ये दोनों स्त्रीवाचक हैं। गुरु की भक्ति जिसके दिल में है, माया उसके पास आ ही नहीं सकती, जैसे शेर के निकट हिरण नहीं आता। हे राम जी, जैसे पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, तैसे ही वह पुरुष सुख दुख से चलायमान नहीं होता। सुंदर बाला स्त्री उसके चित्त को खींच नहीं सकती, और कामदेव के चलाए बाण उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और राग द्वेष उसको खींच नहीं सकते। जैसे कोई पक्षी हो, पक्षी को उड़ाने के लिए व्यक्ति को कोई बंदूक की गोली चलाने की जरूरत नहीं है। पक्षी बैठा है, हाथ से केवल ताली बजा देना, पक्षी उड़ जाएगा। ऐसे ही गुरु नाम का जप कर ले, विकार रूपी पक्षी अपने आप भाग जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मन में ये है नहीं। काम के बाण टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। निष्काम और निर्विकार गुरु की प्रीत जिसके दिल में है, उसकी विकार पर जीत निश्चित है। सुनना, जिसके जीवन में गुरु नहीं, जल के बिना नदियां सूनी है, फूल के बिना बगिया सूनी है, लोगों के बिना गलियां सूनी है, और बापूजी के बिना तो सारी दुनिया ही सूनी है। गुरु हैं तो निष्कामता निर्विकारिता सहज में आती है। काम के बाण के टुकड़े टुकड़े हो जाते। हे राम जी, फिर वह सदा आपको निराकार, अद्वैत, निष्क्रिय और निर्गुण जानता है, और सुंदर बगीचे, ताल, बेली, शैया, इंद्रियों के विषय भोग और दुख देने वाले उसको तुल्य हैं, और राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष को अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हुआ है, फिर उसको कभी भी विस्मरण नहीं होता। जिसके शरीर से अहम भाव उठ गया है और इंद्रियों से कर्म करता है, तो भी वह करता नहीं है, और देह में अहम भाव कभी नहीं करता। जैसे किसी को चिरकाल के उपरांत बांधव मिला, विस्मरण नहीं होता, तैसे ही जिसने अपना स्वरूप जान लिया है, उसको वह फिर विस्मरण कभी नहीं होता। पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। वो मुक्तिदाता बन जाते हैं, ब्रह्मवेता मुक्ति रूपी परमेश्वर बन जाता है। सो तो है वे तो उतर जाते हैं, लेकिन जिन पर निगाह डालते हैं और जिनको दो वचन सुनाते हैं, उनका मन भी विकारों पापों से थोड़ा उपराम हो जाता है और भगवत सुख में लहराने लगता है। पुरुष मुक्ति रूप परमेश्वर हो जाता है। वो मुक्तिदाता बन जाते हैं, ब्रह्मवेता मुक्ति रूपी परमेश्वर बन जाता है। सो तो है। फिर चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे या न करे, उसका करने न करने में कोई हानि लाभ नहीं। चाहे ध्यान समाधि में रहे, चाहे लोगों के संपर्क में रहे, चाहे नाचे, चाहे राज्य करे, चाहे योद्धा बन के युद्ध करे, उसके लिए फिर कोई बंधन नहीं होता। एक बार अपने आत्मा परमात्मा को जान लिया, बस। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने चरण में रहने दो, मुझे
ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरु देव दया कर दो मुझ पर। सिर पे छाया घोर अंधेरा हो, सिर पर छाया आहो, सूझत नाही राह कोई, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी। इन नैनों को भी बहाने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। चाहे तिरा दो, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो हो, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो हो। मर भी गए तो देंगे दुहाई, मर भी गए तो देंगे दुहाई। डूब भी गए तो देंगे दुहाई। चाहे विरह में डुबा दो, चाहे प्रेम में तिरा दो। डूब भी गए तो दुआ देंगे और तैर भी गए तो धन्यवाद। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो हो, मर भी गए तो, डूब भी गए तो देंगे दुआ। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे। मुझे भवसागर से, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी निर्मल गागर गुरु। तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में जो कोई आया हो, जो कोई आया हो, पार हुआ सो एक ही पल में, पार हुआ सो एक ही पल। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं। इस दर पे गुजारा करने दो मुझे, ज्ञान के साथ स्वामी हम निर्मल गागर भरने हो। गुरुदेव दया करो।
सिर पर छाया घोर अंधेरा, सिर पर छाया, सिर पर छाया घोर अंधेरा हो, सूझत नाही राह, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और जोत तेरी, ये नैन मेरे और जोत तेरी, इन नैनों को भी बहाने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर। गुरुदेव दया करो। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, चाहे डुबा दो, चाहे तिरा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, डूब भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो मुझे, ज्ञान के सागर से स्वामी निर्मल गागर भरने। गुरुदेव तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ सो एक ही पल में, इस हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे, ज्ञान के सागर निर्मल गागर भर।